नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। सनातन पर छिड़ा संग्राम शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी में सनातन को लेकर मतभेद सामने आ रहा है। रामगोपाल यादव ने सनातन पर हमला करने वालों को खरी खरी सुनाई है और ऐसे लोगों को भ्रष्ट बुद्धि करार दिया है। लेकिन सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर है, जो बार बार सनातन पर वार कर रहे हैं और रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या रामगोपाल यादव का इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ है? समाजवादी पार्टी में सनातन पर किए जा रहे हमले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इससे पहले एसपी में कई नेता भी स्वामी के बयान पर कड़ा एतराज जाहिर कर चुके हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। सनातन पर मतभेद, क्या कंफ्यूज समाजवादी पार्टी? सनातन धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी में अंदर खाने संग्राम मचा है। सनातन पर क्या बटी समाजवादी पार्टी या फिर कोई अलग रणनीति लेकर समाजवादी पार्टी के नेता चल रहे हैं? रामगोपाल यादव ने किसे कहा बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? जिस तरीके से रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। पहले बयान, फिर मेहमानों से चर्चा। कुछ लोग मूर्खता की बातें करते तो करते रहने दो। सनातन धर्म, हम तो सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्म को मानने वाले हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते। बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं सबका दर्शन कर चुके। तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और समर्थक हूँ। सनातन सूर्य है, सनातन चंद्रमा है, सनातन महासागर है, सनातन धरती है, सनातन ब्रह्मांड है, सनातन संपूर्ण मानवता है। सनातन को केवल हिंदू और गैर हिंदू से जोड़ने का जो काम पाप कर रहे हैं, समाज को बांटने की जो साजिश कर रहे हैं, उनको इस साजिश के आधार पर कोई सफलता नहीं मिलेगी। सनातन आदि है, अनंत है, पूरी मानव जाति है, जीव मात्र है, वृक्ष है, वायु है, ये सब सनातन है। आप ऐसी बात मत करिए जिससे भारत का प्लुरलिज्म, भारत की डाइवर्सिटी को नुकसान होता है। अपनी बात रखिए। आप बोलिए कि हम इनको पसंद नहीं करते, इसको हम नहीं मानते हैं, मगर क्रिटिसिज्म में और किसी का बेइज्जती करने में फर्क होता है। क्रिटिसाइज करिए आप, मगर बेइज्जती अगर आप करेंगे, भाई ये भारत ऐसा देश जहां पर हजारों मजहब है, कल्चर है, तहजीबें हैं, यही तो इसकी खूबसूरती है। इसको हमको आपको समझने की जरूरत है। इतना कहूंगा कि नाम में उदय होने से चीजें उदय नहीं होती है। तय है, सनातन के विरुद्ध बोलने वाले तो सिकंदर नहीं बचे, तुगलक नहीं बचे, बाबर नहीं बचे। तो उदय कब अस्त हो जाएंगे, उदय को भी पता नहीं लगेगा। पहली बात। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सनातन 80 से 90 करोड़ लोगों का एक समूह है, एक समाज है, एक वर्ग है जो परमात्मा में अपनी आस्था रखता है। और आप उसके उन्मूलन की बात करते हैं, मुझे याद आती है हिटलर की। जिस प्रकार हिटलर ने जेनोसाइड कराया था, आप चाहते हैं सनातन में उन्मूलन करा दें, मगर दुख इस बात का इसी से वोट लेकर इसी का उन्मूलन चाहते हैं। मेहमान जुड़े हैं अनिश त्यागी जी, बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, एसपी नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी, रामगोपाल यादव का कहना है कि ऐसे लोग मूर्ख हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इशारा किसकी तरफ है? आपकी पार्टी में एक नेता है जो लगातार रामचरितमानस और बद्रीनाथ, इसके अलावा बात की जाए ज्ञानवापी, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या इशारा उस तरफ भी है? पहले तो मैं एक छोटे सा आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे नाम से पहले मेरा रैंक जो है वो लगाया जाता है, तो मेजर आशीष चतुर्वेदी ही कहा जाए तो मुनासिब रहेगा। और जहां तक आपका सवाल है, रामगोपाल जी का इशारा किसकी तरफ है, ये तो रामगोपाल जी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, बेहतर यही है कि किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, ये हमारे देश की, हमारी पार्टी की, हमारे हिंदुत्व की ये एक पहचान नहीं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें। हम सबको साथ लेकर जो चले, जो सबको जोड़े, जो आपस में जोड़े, वही सनातन। और बांटना चाहे जाति के उस पे हो या धर्म के उस पे हो,
वो किसी के भी हित में नहीं है और देश के हित में तो बिल्कुल भी नहीं। जो पिछले दिनों बयानबाजी हुई, चाहे वो आपकी पार्टी या के स्वामी की बात कर लें, उदयनिधि की बात कर ले, प्रियंक खड़गे की बात कर ले और नेताओं की बात कर ले, बिहार के शिक्षा मंत्री की बात कर ले, तो क्या ये बांट रहे हैं समाज को? कहीं ना कहीं ऐसे बयान चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए जाते हों, किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी पार्टी से आता हो, ऐसे बहुत से अन्य राजनीतिक दल भी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने बहुत से इस तरीके के धार्मिक वक्तव्य दिए हैं जिनसे कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश होता है, कहीं ना कहीं लोग उससे आहत होते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं। हमें मिलजुल करके आगे बढ़ना है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इस वक्त देश पे जो खड़ी हुई हैं, भुखमरी की है, बेरोजगारी की है, प्राइस राइज की है। लोगों के आप किसी से भी सवाल करिए, मुझे बिजनेस कैसा चल रहा है, बहुत बेकार चल रहा है। हमें इन सब चीजों से जूझना है। हमें ये इसने लेकिन कहाँ जूझ रहे हैं स्वामी जी, कहाँ जूझ रहे हैं? हमें तो जूझना है ना। 150 करोड़ की आबादी में जो स्वामी जी ने बयान दिया, समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, दर्शकों को समझाना क्या चाह रहे हैं, अपने पार्टी का स्टैंड क्या क्लियर करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि हमें जो है वो बड़े मुद्दे हैं। मैं जो राम गोपाल कह रहे हैं वो सही है या जो स्वामी कह रहे हैं वो सही है? क्योंकि महासचिव हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, आपके बड़े नेता हैं, परिवार के भी हैं वो। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी का बयान। हमेशा यही कहा गया कि उनका निजी बयान, उनकी निजी राय। तो राम गोपाल यादव जिसको मूर्ख बता रहे हैं वो कौन लोग हैं फिर? ये तो रामगोपाल मित्र जी है, आपको पूछना पड़ेगा कि वो किसको मूर्ख बता रहे हैं। तो फिर मैं समाजवादी पार्टी के नेता से बात ही क्यों करूं फिर? रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, कांग्रेस के नेता भी इसी बयानबाजी में पीछे नहीं है। करो सनातन का अपमान, वोट बैंक तो भर रहा है, लेकिन रामगोपाल जी ने एक बात सही कही है कि मूर्ख है ऐसे लोग। देखिए, मुझे नहीं पता सनातन के कहने पे इतना बवेला क्यों मचा है। उसका एक स्पष्टीकरण सामने है। एक श्लोक है संस्कृत में, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवपय ग्रामो ग्रामो नवाचारो नववाणी मुखे मुखे। तो हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है धर्म के प्रति और धर्म के हो सकता है विरोध में हो। सनातन तो कब से जूझ रहा है, चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन देखिए सनातन से अलग। देखिए, सनातन मूलतः ब्राह्मण संस्कृति है, आप इसे माने न माने। जिन लोगों ने अलग पंथ बनाया, चाहे जहां गए, उन्होंने इसी बात को कहा कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। ब्राह्मण कौन है, इसकी व्याख्या लोग नहीं करते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्म। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी जो कोड किया है रामचरितमानस का, वो यही है, उनका दुख यही है, विप्र वाला। देखिए, मेरी बात सुनिए, विप्र वाला दुख उनका अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं उसको भी बता दूं। उन्होंने मान लीजिए, वो मैं सुनता आया हूं, लोग कहते हैं उसमें लिखा है पूजे ही विप्र सकल गुणहीना क्षुद्र न पूज ही वेद प्रवीणा। देखिए, फिर आप मेरे पहले वाक्य पे जाइए, क्या कहते हैं? वेद पाठात भवेत विप्र, जिसने वेद पढ़ा वो विप्र हो गया। और ये इसमें क्या लिखा है? सकल गुण हीना। जैसे राम और सीता के विवाह में 36 गुण मिले, बोलते हैं 36 गुण मिले, तो मनुष्य में बहुत गुण होते हैं। वो कहते हैं तुलसीदास, यदि ऐसा व्यक्ति जिसने वेद का अध्ययन किया हो और उसमें बहुत गुण ना हो, सकल गुण खराब हो, सकल गुणहीन मतलब अवगुण नहीं होता। फिर वो कहते हैं क्षुद्र न पूजे ही वेद प्रवीणा। अब रावण जो था वो, हमें लगता है कि अगले INDIA की मीटिंग में समझा दिया जाएगा, उनके नेताओं को बता दिया जाएगा इस दोहे का मतलब भी। निश्चित बताइए ना, बता दिया जाएगा सर। आप लोग बताएंगे ना उसे? भविष्य आप लोग बताएंगे ना उसे? अरे भाई राहुल जी, मैंने तो आपसे कहा, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने राक्षसों का भी साथ लिया सुरसुर में। सनातन तो इस मंथन से ही चलता आया है। मुझे नहीं समझ में आया कि आप स्टालिन की बात कर रहे हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस में एक मोहल्ला है हनुमान घाट, जहां जमाने से तमिल रहते आए हैं। आप कहिएगा तो कल मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ना बताइए सवाल। पूजा मंडप सवाल आ रहे हैं अनिश जी, सवाल ये है कि आखिर क्यों ये परिपाटी बनी हुई है? मैं स्वामी का सवाल करता हूं तो ये व्यक्तिगत बयान हो जाता है,
रामगोपाल का भी व्यक्तिगत बयान हो जाता है, पार्टी क्या कर रही है हमें नहीं पता है, कांग्रेस का भी हमें नहीं पता, आपका भी नहीं पता कि आप लोग पार्टी के नेता हैं या प्रवक्ता हैं या अपनी बात केवल रखने आए हैं। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा चारवाक दर्शन है, चारवाक सनातन के खिलाफ थे, सो कॉल्ड, जिन्हें हम सनातन कहते हैं। हम कहते हैं पंचभूत है, वो कहते हैं चतुर्भूत है। तो लेकिन ठेकेदार लोग बन रहे हैं ना। नहीं, किस बात के ठेकेदार? किसी ने अगर कह दिया कि सनातन में पोटेशियम साइनाइड है, ये क्या अंतर पड़ता है? उन्हें सिद्ध करने दीजिए। भारत का जो अनिश त्यागी जी समझ रहे हैं, धर्म को लेकर एक तरफ एक तीर चलाता रहे, दूसरी तरफ मरहम लगाते रहे ऐसे नेता, और कहते रहे ठीक है चलता रहे, ये तो सदियों से चल रहा है, चलने दीजिए। भाई किस मुनि ऋषि ने चारवाक की हत्या कर दी? ये वोट बैंक की खातिर देश को लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। ये खुद कंफ्यूज है और जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर जनता कंफ्यूज नहीं है। जनता बिल्कुल स्पष्ट धारणा बना चुकी है। ये जो समाजवादी पार्टी के और जो खास तौर से कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बयानबाजी करी है और सनातन के इनके शीर्ष नेता जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का तो आप दोहरा चरित्र देखिए कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य गाली दे रहे हैं, रामायण की प्रतियां फाड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उनको उपकृत कर रहा है, उनको पद दे रहा है, उनको एमएलसी बना रहा है। और रामगोपाल जी क्या कह रहे हैं कि किस तरह का कंफ्यूजन है, किस तरह का अंतर्द्वंद है इनके भीतर, ये जनता जान रही है। जनता इनके असली मुद्दों को पहचान रही है कि ये किस तरह से वोट की राजनीति के लेकर समाज को बांटने पे तुले हैं। अगर सनातन धर्म के सच्चे वो है और रामकृष्ण के अनुयायी हैं राम गोपाल जी, तो बताते कि रामलला के दर्शन किस दिन करने जा रहे हैं। वो घोषणा करते कि रामलला के दर्शन करके आएंगे और हम राम के तो राम तो आपके बताए जाते हैं, इनके मुताबिक राम तो आपके हैं। वो नहीं, वो किसी के नहीं है। वो राहुल जी वो किसी सबके, राम सबके हैं। वो हर सनातनी के हैं, हर हिंदू के हैं। हर हिंदू के होते तो हमें लगता है कि अपनी पार्टी के जो नेता है वो विरोध पहले करते और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। एच.एस. रावत जी, उनके नेताओं से सवाल कहिए तो व्यक्तिगत है। रामगोपाल जो कह रहे हैं वो उनका कहना है, स्वामी जो कह रहे हैं उनका कहना है, स्टालिन जो कह रहे हैं उनका कहना है, और इसके अलावा शिक्षा मंत्री बिहार के जो कह रहे हैं उनका कहना है, प्रियंक खड़गे उनका अलग ही कहना है, सब अलग ही कह रहे हैं। जब उनसे क्लियर कराया जाता है, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। एच.एस. रावत जी, राहुल जी मैं बताना चाहता हूँ, राहुल जी एक मिनट आ रहे हैं। रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के रीढ़ की हड्डी है। मुलायम सिंह यादव जी उस समय फेस हुआ करते थे, तो रामगोपाल यादव जी उस समय वर्क करते थे। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी को कैसे चलाना है। मैं बार बार आपके साथ डिबेट में ये कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत सारे कट्टर ऐसे हिंदू हैं कि जो राम भक्त भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं और शिव भक्त भी हैं। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्यों ये बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और आज वही बात सामने आ गई कि रामगोपाल जी ने स्टेटमेंट दी है, वो एक अच्छी स्टेटमेंट है। वो इस बात को समझते हैं कि हिंदू वोट बैंक को आप नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा उनका नाम ना लेकर के ये कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बकवास करते रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य पर सीधा सीधा उन्होंने उंगली उठाई है और अब ये पार्टी को डिसीजन लेना है कि उनको बाहर का रास्ता। पिछले दिनों अंदर खाने ये भी खबर थी कि कई नेता नाराज हैं उनके इस बयानबाजी, उनके इस कृत्य से। देखिए नेता की, राहुल जी नेता की बात छोड़िए, जनता नाराज है बहुत ज्यादा। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक का बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि हम लोगों से मिलते रहते हैं, लोग हमारे पास आते रहते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करेंगे, हाईकमान को फैसला लेना चाहिए। जयतिलक जी, अरविंद जयतिलक जी, एक सवाल है, क्या स्वामी को छोड़ दिया गया है या किसी के इशारे पर स्वामी ये बयानबाजी कर रहे हैं और उस पर पर्दा डालने की कोशिश रामगोपाल कर रहे हैं, या इस बयान को जो कोड किया जाए, इस मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी खुद फंस गई है और आज यही नेता चर्चा के दौरान यही कह रहे हैं, सनातन की परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं का क्या? आखिर एक तरफ वार तो दूसरे ओर बचाव क्यों? राहुल जी, एक शेर है ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने नजर आते भी नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। आज रामगोपाल जी कुछ रास्ता पकड़े। देखिए, डॉक्टर लोहिया से बड़ा कोई समाजवादी नहीं,
उन्होंने अपने राम कृष्ण शिव निबंध में लिखा है कि हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क, कृष्ण का हृदय दो, राम का कर्म और वचन दो। अब देखिए, स्वामी प्रसाद जी अपने को बौद्धिस्ट मान करके चलते हैं। दुनिया में अभी आदरणीय रत्नाकर जी जिस बात को कह रहे हैं, चारवाक का उदाहरण दे रहे हैं, बौद्ध धर्म से बड़ा कोई नास्तिक नहीं है। लेकिन जब भगवान बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन बनारस में की है, सारनाथ में, तो उन्होंने कहा कि एसो धम्मो सनातने, यानी यह वही सनातन जिसको मैं व्याख्यायित कर रहा हूँ, खारिज कर रहा हूँ कभी नहीं कर। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है समाजवादी पार्टी का कि ऐसे मसले को जो है गंभीरता से लेने के बजाय जो है यह पूरी तरह से आनाकानी कर रहे हैं। देखिए, एक चीज और समझना हो, यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने आप को स्थापित करना है समाजवादी पार्टी में, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। अपने बिरादरी पर भी इनकी पकड़ नहीं है। जो 14 विधायक इनकी बिरादरी के जीत के आए हैं, 12 जो है भारतीय जनता पार्टी के। सवाल इनके ऊपर उठता है कि भाई आपको लाया गया जिस उद्देश्य के लिए, अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो सियासत को किस तरह धार दे। रामचरितमानस पर हमला बोले, ब्राह्मणों पर हमला बोले, या उच्च वर्ण पर हमला बोले, किस पर हमला बोले। दूसरी चीज जो है, जब पीडीए का गठन समाजवादी पार्टी की तो इनको बल मिला। शायद इनको लगा कि अब जो है इस मसले को उठा करके, रामचरितमानस को, ब्राह्मणों को उठा करके जो है समाज में जो है लामबंदी की जा सकती है। लेकिन वह बात जो है पचती हुई नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी को भी महसूस होने लगा है कि यह मसला जो है, कहीं आपने देखा कि 2022 में जिन्ना का मसला किस तरह से उठा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अपने अखाड़े में खींच लाई। अब ऐसा ही होता दिख रहा है। अब यह भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े में जो है समाजवादी पार्टी आती हुई फिर दिख रही है। और मुझे लग रहा था कि मेजर साहब समर्थन करते रामगोपाल यादव के बयान का, लेकिन उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। नहीं, मेजर साहब क्या करें? मेजर साहब आखिर किसका पक्ष लें, जब अखिलेश यादव जी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट पर बोलने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ मैनपुरी में देखिए ना, जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी बात कहे हैं, उसके 2 दिन पहले मैनपुरी में जो है डिम्पल जी कहती हैं कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू। समझ बड़ा आश्चर्य मतलब लगता है कि आप जो है रुद्राभिषेक भी करते हैं, सनातनी भी बनते हैं, और आप ही के पार्टी। कुल मिलाकर क्या कहा जाए कि सनातन पर कंफ्यूज समाजवादी पार्टी, ऐसा है क्या मेजर साहब कि करें क्या? कोई कंफ्यूजन। देखिए, आपको मुलायम सिंह जी का बयान भी याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि मैं सनातन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ और डेली रामायण पढ़ता हूँ। जी, मुलायम सिंह का खुद का बयान है जो उन्होंने एक सभा में किया, और लोग जानते भी हैं कि वो पढ़ा करते थे रामायण बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूजन है। वो रामायण पढ़ते थे, उसी रामायण की प्रति आपके नेता जला रहे हैं, वो गलत कर रहे, वो तो गलत कर रहे। मैंने कभी भी या किसी भी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कभी नहीं कहा कि जो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने कभी भी उन चीज का समर्थन नहीं किया। जो कार्रवाई उनके खिलाफ अपेक्षा नहीं, तो अपेक्षा जो करी जा रही थी, अपेक्षा भी दो तरीके से की जा रही थी। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि कई लोगों की अपेक्षा थी समाजवादी पार्टी से कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, और उससे ज्यादा भी प्रदेश की अपेक्षा थी प्रशासन से। सर, महासचिव उन्हें बनाया गया, MLC उन्हें बनाया गया। मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी अपेक्षा जो थी वो प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी से भी थी कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान दे रहा है जिससे लोगों की भावनाओं को आहत हो रहा है, उसके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया में जो कार्रवाई होनी चाहिए। अब गेंद आप लोग अब बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं। नहीं, पाले में क्या डाल रहे हैं? अगर पहले आपको पार्टी तो क्या पार्टी का अपना एक संविधान होता है ना सर। आप ये बात का जवाब दीजिए कि क्या पुलिस, आप छोड़ दीजिए किसी भी नेता के लिए नहीं, किसलिए छोड़ दें? अब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, क्या डिबेट का छोड़ दें उसको। अनिश त्यागी जी समझ रहे हैं, अगर आप कार्रवाई करेंगे तो संविधान भी खतरे में आए, नहीं कार्रवाई, लोकतंत्र खतरे में, पुलिस का बेजा इस्तेमाल होगा, कानूनी कार्रवाई नहीं रुकेगी। परंतु मेजर साहब को ये शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि वो मेजर है, वो राष्ट्र की बातें करते हैं, मेजर पद से रिटायर हुए हैं या अवकाश लिया है। उनको सोचना चाहिए कि समाज तोड़ने वाले तत्वों के खिलाफ उनकी पार्टी को पहल करनी चाहिए, उनको खंडन करना चाहिए। नहीं, आपकी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार भी कार्रवाई कर रही है, सरकार अगर करेगी, रिपोर्ट हो गई तो कार्रवाइयां हो रही है।
और जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। तो समाज आप चिंता न करो, पर आप अपनी बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं अपना बताइए। क्यों उनको फैसला दिया जा रहा है, क्यों उनको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों सनातन पर उनकी आड़ लेकर क्यों सनातन पर हमले किए जा रहे हैं, क्यों हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, क्यों रामायण फाड़ी जा रही है, क्यों राम के चरित्र को नीच किया जा रहा है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके जिस तरह का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, जनता उसको जान रही है। आपके मुंह पे ताले पड़ रहे हैं, आपका दोहरा चरित्र जनता समझ रही है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी और मिली यही स्वामी थे ना जब ज्ञान वापी को लेकर सारा मामला कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि कई जगह खुदाई होगी, बहुत धर्म से जुड़े निकलेंगे। बद्रीनाथ को भी उन्होंने कोड कर दिया था। हालांकि आप लोगों के नेता तो ही, आपके जो INDIA के दल के नेता है वो भी लगातार कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्या कोई रणनीति है आप लोग की कि सनातन पर लगातार हमले ऐसे ही 24 तक जारी रहेगा? क्योंकि हर राज्य, ज्यादातर राज्य जो देखा जाए वहां से ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी बिना टोके हुए बोलने का मौका दें, क्योंकि अगर आप टोकेंगे तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन मैं भी उम्मीद करता हूं, मैं भी रत्नाकर साहब, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप प्रियंक खड़गे की बात पर भी, स्टालिन की बात पर भी, या जिस तरीके से INDIA के साथी बिहार के मंत्री उनकी और यहां साथी उत्तर प्रदेश में स्वामी, उनकी भी बात कीजिए आप। राहुल जी, मैं व्यापक बात करता हूं। मैं आपके व्यक्तिगत लोगों पे व्यक्तिगत लोगों पे व्यक्तिगत बातें नहीं है रत्नाकर जी। मैंने आपसे बता दिया, किसी पार्टी का नेता उस पार्टी का नेता होता है, वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। मैंने आपसे बोला, फिर बोल रहा हूं, जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं वो धर्म है जो सनातन चला आ रहा है। अरविंद जयतिलक जी ने जो बोला इनके लिए, भगवान बुद्ध के लिए, उसमें भी यही है। मैंने कहा कि ये ब्राह्मणों द्वारा स्थापित परंपरा है, संस्कृति है, जिसका जो निर्वहन नहीं करना चाहता वो चला जाता है, लेकिन उसको पकड़े रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपसे तब भी कहा कि जो धर्म सनातन है वो आज से नहीं, जाने कब से विरोध। मैं उसकी परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं रत्नाकर साहब। नहीं, मैं आपको परिभाषा नहीं जानना चाहते, परिभाषा नहीं जानना चाहते। जो उसका पॉलिटिकल एंगल आप लोगों ने तय किया है वो जरा क्लियर। अरे सरकार, आप बोलने नहीं देते। मैं कह रहा हूं चारवाक उसका विरोध करता था, नहीं मारा किसी ने। आप कर रहे हैं खड़गे पे, बोलिए। क्यों बोलूं भाई? मैं आपको बता रहा हूं सनातन धर्म नहीं नष्ट होता है और हर आदमी का इसमें विचार होता है। आप पूछिए ना बीजेपी वालों से कि नरेश, आपके हिसाब से सवाल पूछूं मैं? नरेश अग्रवाल, आपके हिसाब से सवाल पूछूं मैं? रत्नाकर साहब, आपके हिसाब से सवाल पूछूं मैं? बताइए, आपके हिसाब से सवाल पूछूं? मैं बोलूं कुछ? मैं पूछ रहा हूं ना, आपके हिसाब से मैं सवाल पूछूं? नहीं, आप मेरे हिसाब से मत पूछिए, आप मेरे उत्तर को समझिए। आप बीजेपी से पूछिए। आप यही उत्तर अपने नेताओं को समझा दीजिए सर। सुनिए राहुल जी, आप बीच में मत टोकिए। लेकिन नरेश अग्रवाल सांसद है, उन्होंने कहा रम में बसे राम, जिन में से बसे जानकी, अभी में उनके साथ है। आज निकालें उनको, क्यों नहीं निकालते? कुछ नहीं बोलेंगे। यही स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ थे, क्यों नहीं निकालते? आज नरेश अग्रवाल को निकालें, फिर बात कीजिए हमसे। रिस्की में बसे विष्णु, ठर्रे में हनुमान, हमने बोला था। संघमित्रा मौर्य आज बोलती है मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ खड़ी हूं, पिता के। ये पूछ लिया, फिर मुझसे पूछेगा। कम से कम आप अपने पार्टी के नेता की तो बात कर लीजिए। अरे आप पहले बात करिए ना, फिर मुझसे पूछिए। मैं बीजेपी से बीजेपी की बात करूंगा, आपकी पार्टी के नेता आपसे बात करूंगा। नरेश अग्रवाल को निकालें। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात किससे करूं? खड़गे पे भी बोलूंगा, मैं स्टालिन पे भी। तो आप खड़गे पर बोल दीजिए, स्टालिन पर बोल दीजिए, तो मैं बाकी पूछ लेता हूं। तो आप गारंटी दीजिए कि नरेश अग्रवाल। मैं गारंटी क्या देता हूं? मैं जज यहाँ हूं क्या? हाँ, तो जज नहीं है तो सरकार, आप मेरे मुंह से अपनी बात नहीं कहो। नहीं, मैं कहलवाना भी नहीं चाहता, मैं केवल आपकी पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं। आपको पसंद है आप मुझे बुलाएं, ना पसंद है मत बुलाएं। मेरा नहीं, पसंद नापसंद वाली बात कहाँ है? हाँ है, पूछिए नरेश अग्रवाल के बारे में। आप आ जाइए मेरी जगह, आप मेरी जगह आ जाइए ना सर। आप आइए मेरी जगह बैठ जाइए, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ। मैं ही कांग्रेस प्रवक्ता बन जाता हूँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता बन जाऊँ। हनुमान जी दलित है, मेरी पार्टी। मैं कांग्रेस प्रवक्ता बन जाऊँ, आप एंकर बन जाइए आके, आप अपने हिसाब से तय कीजिए।
आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। बाजी वाले भाई, अभी आपको बहुत चिंता है। आशीष जी, आप भी तो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि लाइन किधर ले, रामगोपाल की लाइन ले या फिर स्वामी की लाइन ले। नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है सर। ऑनेस्ट नागी जी, ऑनेस्ट नागी जी, भाई सवाल तो जायज है, सवाल तो जायज है, सवाल जायज है। हाँ तो ठीक है, घोसी के नतीजों ने दिखा दिया, घोसी के नतीजों ने तो दिखा दिया, फिर हमले और होंगे तब सनातन पर, और स्वामी एकदम आगे आगे कूदते रहेंगे, किसी और महाकाव्य का पन्ना फाड़ के जलाया जाएगा, है ना। जरा राम नरेश पे भी तो बोल लीजिए। अनिश त्यागी जी, अनिश त्यागी जी, जी बताइए। जब अपने में फंसे तो आप पर सवाल। बिल्कुल, हमारे पास सवाल का हर का जवाब, उनके पास जवाब नहीं। जिसने नाम का नाम लिया, जिसने विरोध किया, उसने प्रायश्चित किया, उसने गलती मानी, गलती मानकर पार्टी में शामिल हुआ, पार्टी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि खड़गे मानेगा या स्वामी प्रसाद मानेगा, स्वामी प्रसाद करेगा, स्वामी प्रसाद अपनी गलती मानेगा, स्वामी प्रसाद की गलती माने, राम गोपाल गलती माने और गलती माने अखिलेश यादव कि किस तरह से राम विरोधियों पर गोली चला रहे थे। कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है जो राम का विरोध करेगा और भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी रहेगा और वो जनता में भी नहीं रहेगा। जनता उसका विरोध करती रहेगी, जनता उसको किनारे लगा देगी। और जो गलती का अपनी का प्रायश्चित करेगा, आप प्रायश्चित करिए। आप खड़गे की तरफ से प्रायश्चित करते, आप प्रायश्चित करते अपने गठबंधन का, तो आप जानते तो क्या होता। आप हंसने से काम रहे हैं, आप दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले केवल तुष्टिकरण के लिए, तुष्टि केवल एक वोट बैंक के लिए इस तरह से आप सनातन पर हमले करा रहे हैं। और हमले जो करा रहे हैं वो जनता जान रही है, आपके दोहरे चरित्र को जनता जान रही है और जनता आपके साथ वो सब कर रही है तो आपके साथ होना चाहिए। लगातार हो रहा है। अरविंद जय तिलक जी, अरविंद जय तिलक जी, जब बयानबाजी होती है, जब सवाल किया जाता है तो नेता बचते क्यों हैं? नेता बचते क्यों हैं? एंकर क्यों बचते हैं? नेता तो बचेंगे ही, एंकर क्यों बच रहे हैं? रत्नाकर जी, जवाब तो निकला नहीं आपके मुंह से। मेरे मुंह से पूरा जवाब नहीं निकला, आप चाहे नहीं निकला, नहीं निकला। आपका भी विरोध हो रहा है, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आपकी जाति का भी विरोध हो रहा है। अरविंद जय तिलक जी, अरविंद जय तिलक जी, विरोध होने से ही तो जवाब देना पड़ेगा, जनता के बीच जवाब देना पड़ेगा। आपकी जात का नहीं हो रहा है, मेरी जात का हो रहा है, क्या दिक्कत है? रत्नाकर जी, हमारी बात को कृपया सुन लें। आप विद्वान प्रवक्ता, हमें याद है 2014 में जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हारी देश में, तो हार के कारणों को ढूंढने के लिए AK एंटनी समिति बनाई गई। उस रिपोर्ट में साफ उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की पूरे देश में हिंदू विरोधी छवि बनने के कारण जो है कांग्रेस की हार हुई। शायद कांग्रेस जो है इससे अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं। मेरा मानना है कि रत्नाकर जी हो, कोई हो, उनको साफ स्टैंड लेना चाहिए। मान लीजिए कि अगर नरेश अग्रवाल जी बोले हैं तो क्या लाइसेंस मिल जाता है क्या कि उनके पार्टी के लोग भी इसी तरह से बोले? मुझे लगता है कि हर एक जिम्मेदार जो है, प्रवक्ता हो या उस पार्टी का कार्यकर्ता, वो अच्छी तरह जानता है कि इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नीतिगत जो मसले हैं तो उसके खिलाफ प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा खींचा जाना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं होता है कि जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी मूल चेतना है, हमारे जो मूल विचार है, उसके ऊपर हमला बोल करके नहीं। ये तो ऐसे लोग हैं, इनके पार्टी के नेता, इनके पार्टी के नेता आप शब्द कहेंगे लेकिन ये सीना ठोक के कहेंगे हम सनातनी हैं। नहीं, मुझे रत्नाकर जी को बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूं, मैं भी बनारस में पढ़ा हूं। रत्नाकर जी, नेहरू जी के जमाने में एक बिहार का सांसद आपकी पार्टी का JB कृपलानी को सिर्फ कह दिया था कि CIA के एजेंट है। नेहरू जी ने कान पकड़ करके उस व्यक्ति को जब पार्टी से निकाल दिया था, कभी भविष्य में टिकट नहीं दिया। आप उस पार्टी के, आप जो है राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी से उभरे और आप जो इस तरह से स्टैंड ले रहे हैं और एंकर को इनका पर सवाल दाग रहे, मुझे नहीं लगता है कि यह पार्टी के हित में है या पार्टी के विचारधारा के अनुकूल है। आपको तो खुलेआम कहना चाहिए कि भाई ये जो लोग भी करें, किसी भी पार्टी को, चाहे हमारी पार्टी के हो, चाहे DMK के हो, चाहे किससे उम्मीद कर रहे हैं हाँ अरविंद जी, किससे उम्मीद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहेंगे, मैं जानता हूँ, शायद इनको भ्रम है। देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, आप जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। ये देश जो है वो, हाँ नहीं मैं दबाने की बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ रत्नाकर जी के विरोध करने वाले हर युग में पैदा हुए, आप उससे अलग क्यों जा रहे हैं?
आप नहीं मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए विरोध का देखिए, जिस बात की बात आप कर रहे हैं, खुद अंबेडकर साहब अपनी किताब में लिखे हैं कि जो आज के शूद्र हैं वो वैदिक कालीन शूद्र नहीं है, और उनको उस साथ को जोड़ा भी नहीं जा सकता है। शूद्र होते ही नहीं थे आप, क्यों नहीं होते थे? आप लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक सुनिए, लेटर वैदिक एज में साफ है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राज्य ने वर्षो शूद्र पदाभ्याम अजाय तक। क्या ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में नहीं लिखा? आदरणीय यशस रावत शूद्र लिखा हाँ, शूद्र लिखा है। वही डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि आजादी के बाद जिनको शूद्र कहा जाता है उसका जो है वैदिक कालीन। तो विचार किसके छोटे हैं रत्नाकर साहब, और मन किसका छोटा है? छोटे हैं राहुल राजपूत जी। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आप भड़क रहे हैं। युगों से विरोध होता है। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप भड़क क्यों रहे हैं? खुलकर विरोध मैं भड़क नहीं रहा हूँ। आपके मन किसका छोटा? प्रवक्ता ने कहा कि नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी, कोई नहीं समझ सकते हैं सर। आप लोग कितना बचाव करेंगे अपने पार्टी के नेताओं का? एक सीमा भी होती है बचाव करने का। मैं समझ सकता हूँ रत्नाकर साहब, मैं समझ सकता हूँ दर्द, कोई बात नहीं। पार्टी है, मजबूरी है, राजनीति है, मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर लगातार सवाल सनातन पर उठ रहे हैं। राम गोपाल यादव ने ऐसे लोगों को मूर्ख बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड अभी भी नहीं क्लियर, क्योंकि उनके प्रवक्ता कुछ और कहते हैं, नेता कुछ और कहते हैं। अंदर खाने कला मची हुई है। एक लाइन निकल कर आई इस चर्चा के दौरान कि इस मसले पर कंफ्यूज है समाजवादी पार्टी। दो टूक में बस इतना।